नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद उनका ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। गृह मंत्री ने आज पहले दिन दिवंगत इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। अहमद की पिछले महीने आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। शाह ने उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी से संबंधित कागजात सौंपे। शाह के साथ उनकी यात्रा के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार तब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं ला पाएगी जब तक कि धारा 370 बहाल नहीं हो जाती है। इंडिया टुडे से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में हाल ही में हुई घटनाएं उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हैं जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंक का सफाया हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदुत्व ना तो दक्षिण पंथ से जुड़ा है और ना वामपंथ से जुड़ा है। इसका सार विभिन्न विचारों को समाहित करना है। दत्तात्रेय होसबोले ने भारतीय परंपरा को किसी एक पक्ष से जोड़ना गलत बताया। आरएसएस के सरकार्यवाह ने कहा कि हमारे कई विचार ऐसे हैं जो करीब करीब वामपंथ के विचार होते हैं और कुछ निश्चित रूप से तथाकथित दक्षिणपंथी विचार हैं। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों की परेशानी को उठाया है और कृषि नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत बताई। वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक किसान दुखी होकर गुस्से में अपने धान में आग लगा रहा है। वरुण ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान नहीं बिका तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के यहां जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए मोर्चा की बैठकों में आने से बैन कर दिया। योगेंद्र यादव ने कहा है कि दुख को बांटना चाहे वो विरोधियों का क्यों ना हो, वो मानवतावाद के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है। यादव ने कहा कि एक नीति के रूप में मेरा मानना है कि इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने से कोई जन आंदोलन कमजोर नहीं होता बल्कि वास्तव में मजबूत होता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि स्वाभाविक रूप से आंदोलन में हर कोई इस समझ को नहीं रखता है। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान मौका इस नाजुक मुद्दे पर रचनात्मक बातचीत को गति देगा। 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि उनको दी गई सजा को वो स्वीकार करते हैं और इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता के लिए पहले से कहीं अधिक लगन से काम करना जारी रखेंगे। यादव ने कहा कि उनको पछतावा है कि उन्होंने वहां जाने से पहले अपने साथी किसानों से इसको लेकर मशवरा नहीं किया। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक आंदोलन में व्यक्तिगत समझ पर सामूहिक समझ हावी होनी चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी इकलौती गोवा यात्रा से पहले विपक्षी दलों से बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने को कहा। बनर्जी ने कहा कि मैं 28 तारीख को अपनी पहली गोवा यात्रा की तैयारी कर रही हूं। मैं सभी लोगों, संगठनों और राजनीतिक दलों से बीजेपी और उनके विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती हूं। गोवा के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी कुछ झेला है। बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि एक साथ हम एक नई सरकार बनाकर गोवा के लिए एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे जो वास्तव में गोवा के लोगों की सरकार होगी और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 95 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 104 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। देश में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 110 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 28 सितंबर के बाद से पेट्रोल की कीमतों को 19 बार बढ़ाया गया है, जिसके बाद से पेट्रोल 5 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ है और डीजल की कीमतें 24 सितंबर से 22 बार बढ़ाई गई हैं, जिससे इसकी कीमतों में 7 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 4 मई से 17 जुलाई के बीच में पेट्रोल के दाम 11 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे और डीजल के दाम 9 रुपये 14 पैसे बढ़ाए गए थे।
लगातार विवादों में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को लेकर उसकी एक पूर्व एम्प्लॉई सोफी झांग ने बड़ा खुलासा किया है। झांग ने कहा है कि फेसबुक ने बीजेपी सांसद से जुड़े फेक अकाउंट्स वाले नेटवर्क को नहीं हटाया, जबकि उसने चुनाव को प्रभावित करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के फेक अकाउंट्स के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की थी। ये नेटवर्क दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान फेसबुक के सामने आए थे। सोफी झांग इन दोनों बतौर विसिल ब्लोअर काम कर रही हैं। झांग ने कहा कि उन्हें फेक अकाउंट्स वाले इन नेटवर्क के बारे में 2019 के आखिर में पता चला था। झांग ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि पहले उन्हें फेक अकाउंट्स वाले इन 4 नेटवर्क के बारे में पता चला। इनमें से 2 बीजेपी के समर्थन वाले थे, जबकि 2 कांग्रेस के। इनमें से 3 नेटवर्क यानी कि 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी को हमने हटा दिया। T20 विश्व कप में आज से सुपर 12 दौर के मुकाबले शुरू हो गए हैं। इसमें पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा, जो दोपहर 3:30 बजे से होगा। इसके अलावा दूसरा मैच 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच होगा। इससे पहले इंग्लैंड 2016 के फाइनल में वेस्ट इंडीज से हार गई थी, जब कार्लोस ब्रैथवेट ने अंतिम ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़कर मैच छीन लिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।